नमस्कार। स्वागत है आपका सचिन की बात में और आप देख रहे हैं आईबीसी ग्लोबल न्यूज और मैं हूं सचिन कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव हर चाय की दुकान पर, गली मोहल्ले में टोलियां सज चुकी हैं। जनता जिसको वोट देना चाहती है बन बना चुकी है। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है। अखिलेश यादव भी अपनी लिस्ट फाइनल करने के मूड 50% फाइनल कर चुके हैं। बिहार में भी अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें 100% ये प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। किसी भी टाइम सरकार वहाँ पर पलट सकती है। और कर्नाटक में आज बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे चुनाव के दौरान, वो आज उन्होंने फैसला किया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब अगर मैं इन सब कड़ियों को जोड़ूं तो एक चीज़ कन्फर्म हो रही है कि जो स्थानीय जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं वो उस चीज़ को भाप चुके हैं कि 2024 में केंद्र में कौन सी सरकार आ रही है। ज़मीनी नेता की मैं बात कर रहा हूँ। जो एसी में बैठने वाले लुटियंस नेता हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वो आज भी अपनी उसी दुनिया में है कि कांग्रेस आएगी और ये होगा वो होगा, ठीक है। बट मैं ज़मीनी स्तर के नेताओं की बात कर रहा हूँ। उसमें से कई कांग्रेसी नेता भी हैं जो ये मानते हैं कि बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी उसके भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ क्यों आएगी। नंबर एक होता है आपकी स्ट्रेटजी, आपके वर्कर, आपके कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको आप देखिए, उनकी स्ट्रेटजी को देखिए, उनकी मूवमेंट को देखिए आप क्लोजली। वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जहाँ विपक्ष में वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जहाँ सत्ता पक्ष में वहाँ पर वो बराबर जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। उनके बीच में बराबर मीटिंग कर रहे हैं। बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता एक्टिव हैं। बाकायदा ऊपर से मैसेज आ चुका है, सभी वर्कर्स को एक्टिव किया जा रहा है। तीसरा, सभी को टारगेट दे दिए गए हैं कि आपको इतने वोटर्स बूथ पे लाने हैं वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से जो मैकेनिज्म है वो एक्टिव मोड में दिख रहा है। चुनाव कल हो परसों हो उससे मतलब नहीं है, बट उनका जो मैकेनिज्म है वो एक्टिव दिख रहा है। अब बात करते हैं, ये जो टोली है कांग्रेस समर्थित, और इनको कहना चाहिए कि लुटियंस नेता जो हैं, उनकी तैयारी आप देखिए। पिछले दो महीने से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। सीटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। बराबर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सभी पार्टियों कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि हम राहुल गांधी का समर्थन करें या विरोध करें, हम अखिलेश यादव का समर्थन करें या विरोध करें। दिल्ली में बैठे नेता समर्थन करते हैं, लोकल जो ज़मीनी स्तर के नेता वो विरोध करते हैं। तो आप समझिए कि ये अभी इनके बूथ मजबूत नहीं हैं। अभी इन्होंने कैंडिडेट फाइनल नहीं किए हैं। अभी कैंडिडेट्स को बोला नहीं गया है कि गठबंधन के साथ लड़ना है या इंडिविजुअल लड़ना है। अभी तक ये कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो जब आप अपने कार्यकर्ता को कन्फ्यूजन में रखेंगे, जब आप अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के नेता उनको ये कन्फर्म नहीं करेंगे कि हमें इस स्ट्रेटजी के साथ लड़ना है, तो आप कैसे जीतेंगे। सबसे बड़ा, आप चुनाव में जा रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बट आप जीतेंगे कैसे। जीत के लिए आपको, लोकसभा चुनाव की बात अगर मैं करूं तो कम से कम 1 साल पहले आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। लेकिन आप इन नेताओं को देखिए, कोई तैयारी इनकी नहीं दिख रही। आप ना ही इनका संवाद है जनता से,
कोई अपनी न्याय यात्रा लेके निकल रहा है, वहाँ पर फ्रिंज एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो व्यक्ति दिन रात दौरे कर रहा है, रैली कर रहा है। आप ये देखिए कि वो बंदा पार्टी भी देख रहा है, वो बंदा देश भी देख रहा है, वो बंदा धार्मिक कार्य भी देख रहा है। आप उसकी शक्ति का अनुमान लगाइए कि वो बंदा दिल्ली से लेके और रूट लेवल तक, मतलब ज़मीनी स्तर तक उसके पास सारी अपडेट रहती है और उसके कार्यकर्ता एक्टिव मोड में रहते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्रो बीजेपी या उस तरीके से। आपको जब किसी एक शक्ति के साथ, पावर के साथ लड़ना पड़ता है तो आपको भी उसी पावर में, मतलब उसके इक्विवेलेंट आना पड़ता है। अगर आप इक्विवेलेंट नहीं हैं तो आप कैसे जीतेंगे? ये उन सभी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। कैसे जीतेगा जब आपके एलाई पार्टनर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। कल भगवंत मान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है कि हमने 40 कैंडिडेट फाइनल किए, उनमें से 13 को हम टिकट देने जा रहे हैं। तो कैसे आप जीतेंगे? कैसे आप जीतेंगे? तो कुल मिलाकर कोई भी पार्टी कांग्रेस को एक तरीके से मतलब जिसको नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि छूना नहीं चाहता उसको। मतलब लोग जो ज़मीनी स्तर के नेता वो प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस को अब कोई भाव नहीं देना है। नॉर्थ में तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में ठंडे हो गए, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। राजस्थान में मूवमेंट कोई दिख नहीं रही, ठीक है। मिलिंद देवड़ा ऑलरेडी महाराष्ट्र में शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद अब बचे रहे सहे कोई युवा नेता सचिन पायलट। उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि कई दौर की बातचीत बीजेपी की लोगों के साथ उनकी हो चुकी है। सिंधिया ने उनको फ़ोन करके बाकायदा बोला है, मिलिंद देवड़ा ने बोला है, क्योंकि ये तीनों कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। तो अब सिर्फ एक नेता बचा हुआ है, वो है सचिन पायलट। तो जो खबरें आ रही हैं, जो अंदर खाने सचिन पायलट का जो ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद सचिन पायलट बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राजस्थान की सीट से, और इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो पूरा जो मैकेनिज्म है उसको अगर आप समझेंगे तो जो भी नेता इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, देश क्या बोल रहा है, तो वो कोई भी कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग जान चुके कांग्रेस जो पिछली बार 40-45 के आसपास सीटें ले आई थी, इस बार वो भी आने की उम्मीद कम है, क्योंकि अभी ये चीज़ें बदलेंगी। बराबर जनता का मूड बदल रहा है, तो चुनाव तक जब तक वोट आप करने जाएंगे तब तक और भी चीज़ें बदलेंगी। तो इस चीज़ को अगर आप कंबाइन करेंगे सारे पैरामीटर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी किस तरीके से बन रही है, तो कैसे वो चुनाव में जा रहे हैं। राहुल गांधी का कल परसों का शायद बयान है कि वो स्टोव पर कोयला जो है कोयले से आग जला रहे हैं। तो अब सोचिए आप, ये देश के प्रधानमंत्री बने। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि ऐसे नेता जो स्टोव पे कोयला जलाकर अपना खाना पका रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब आप सोचिए, मतलब एक बार जो लोग, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से वो कुछ भी हो, बट आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए आप कि स्टोव पर कोयला जला रहे हैं, स्टोव पर कोयला जलाया जाता है।
और वो लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कांग्रेस और जितने भी विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी देश का युवा नेता है, मतलब आप क्या एकदम आज के युग में टेक्नोलॉजी के दौर पे आप क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या देश की जनता को? क्या तमाशा बना रखा है क्या कि वही 80s का दौर है कि सबको बंद कर दो और बस कांग्रेस के नेता टोपी लगा के गांधी जी की पहुंच गए, वोट पड़ जाएगा? नहीं पॉसिबल है। यही हो गया कि टेक्नोलॉजी ने आपको पकड़ लिया। आपकी सारी जो देश आज़ादी के बाद की जो आपके कुकर्म थे वो खुल के आ गए, और वही कुकर्म बार बार बीजेपी जो है रैलियों में सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। तो जनता को ये समझ में आ रहा कि हमें तो एकदम मतलब कांग्रेस ने नॉनसेंस समझ रखा था। मतलब देश जरूर आज़ाद हो गया लेकिन हम फिर कांग्रेस की गुलामी में आ गए थे कि वो अभी फिर हमें जिस तरीके से पाकिस्तान की हालात है, आप देखो पाकिस्तान की क्या हालात है, वहाँ पर भी ऐसे ही नेता है कांग्रेस जैसे, लूटो और स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करो। यही हुआ है। देश की जनता से किसी को कोई लेना ही देना नहीं था। कुछ चंद नेता जो है कांग्रेस की सरकार चलाते थे। तो आज जो मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ उसका पूरा तात्पर्य ये है कि 2024 में जनता मूड बना चुकी है, अभी से बना चुकी है। कोई इसमें आप अगर इफ एंड बट लगाओगे तो वो सिर्फ आप और जो आप यूट्यूब या उस पर देखते हो, यूट्यूब पे कुछ पैसे दे के ऐसे चैनल चालू किए गए हैं जिन पर दिन रात आप मतलब उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितना मतलब दिवालिया, मतलब आप ये कहोगे कि इतनी निगेटिविटी लाते कहाँ से हो? इतनी तो ब्रह्मांड में शायद होगी भी नहीं। आप लाते कहाँ से हो कि दुनिया में मतलब देश में सब खराब हो रहा है, अच्छा कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने सब खराब किया, बट अगर आप देखो तो क्या 9-10 सालों में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अगर अच्छा ना हुआ होता तो आज जिन लोगों ने राज किया इस देश पे, उसी देश का एक युवा उस देश में प्रधानमंत्री है। विश्व के इतिहास में ऐसा कुछ हो सकता है कि अफ्रीका का कोई बंदा जो है ब्रिटेन का पीएम बन गया हो? तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही बताना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां हैं, इनके कार्यकर्ताओं की क्या हालत है आज की डेट में, वो मैंने आपको बताया। दोनों पार्टियों का मैंने बताया जो भी इस गठबंधन में है इनके साथ। इसी तरीके के वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें। सचिन की बात आप देखते रहें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।